नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, NIVS DLED नियुक्त शिक्षकों की क्वालिफिकेशन को लेकर के जिस तरीके से बिहार के औरंगाबाद में हड़कंप मचा हुआ था कि पूर्व के वीडियो में भी मैंने आप लोगों को अपने वीडियो के माध्यम से बता दिया था कि ये जो प्रोसेस है ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है कि कई बार विभाग जो है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाता है। इसको लेकर के किसी भी तरीके से आप लोगों को हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है कि अगर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो वो बोर्ड ऑफ एजुकेशन से होता है, और जो भी आपका चाहे NIVS बोर्ड हो, चाहे बिहार एजुकेशन बोर्ड हो, या जो है कि जहाँ से भी आपने ट्रेनिंग लिया है यूनिवर्सिटी लेवल से है, तो वो जो भी यूनिवर्सिटियाँ हैं वहाँ से वेरिफिकेशन होता है। तो यहाँ पर जो प्राइवेट स्कूलों में नियुक्त शिक्षक थे तो उनको लेकर के एक तरीके से स्वप्रमाणित डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उनको देना था। उस विद्यालय की मान्यता है या नहीं है, आपने विद्यालय में काम किया था नहीं किया था, एक तरीके से ये जो वेरिफिकेशन था ये कुल मिलाकर के कोई विभागीय आदेश नहीं था। मैं आप लोगों को कहता हूँ कि ये कोई विभागीय आदेश नहीं था। इसमें जो है कि स्पष्टीकरण भी आया है, किसी भी विभागीय आदेश के द्वारा नहीं दिया, बल्कि ये जो है कि DPO द्वारा अधोहस्तारित था। यानी कि अधोहस्तारित था तो यानी कि DPO के सिग्नेचर से ही ये जांच हो रहे थे। जो जिला कार्यक्रम पदाधिकारी हैं जो प्रत्येक प्रखंड में शिक्षकों की लिस्ट निकाल रहे थे, ये कोई विभागीय जांच नहीं थी, बल्कि ये जो जांच थी DPO के द्वारा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी की तरफ से अपने स्तर से करवाई गई थी, जो कि एक तरीके से इसको कह सकते हैं कि ये कुल मिलाकर के अगर इसको कानूनी रूप में देखा जा सकता है तो DPO को ये कोई अधिकार नहीं होता। ये इसको फर्जी जांच प्रकरण भी इसको कहा जा सकता था उस हिसाब से। किस हिसाब से कि जैसा कि ये पत्र स्पष्ट करता है, आप इस पत्र को बड़े ध्यान से देखें कि इसमें क्या लिखा है। ये पत्र को आप देखें। कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी औरंगाबाद कार्यालय आदेश है, ये कार्यालय आदेश है। और इस पत्र में क्या मचा था, इस पत्र के कारण ही जो अध्यापकों के नाम आए थे जिन पर जांच की तलवार लटक रही थी, इस पत्र के कारण ही अध्यापकों की नियुक्ति को लेकर के तरह तरह के सवाल उठा रहे थे कि सब फर्जी है, 100% फर्जी है, 10% ओरिजिनल है, 90% फर्जी है। तो इसी कागज के कारण से हड़कंप मचा। अब इस कार्यालय में क्या स्पष्टीकरण लिखा है इसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं और इसको हम समझने का भी प्रयास करते हैं। आप लोगों को पता है ये कहाँ से पत्र आया है, इसका डेट भी आप लोगों ने चेक कर लिया होगा, सब कुछ आप चेक कर रहे हैं। तो इस पत्र में लिखा है, ये आदेश जो कार्यालय का आदेश है, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना औरंगाबाद द्वारा निर्गत निम्नांकित पत्र जो विभागीय विज्ञापन संख्या 27/2023 के कणिका 3 के संदर्भ में विभाग से स्पष्ट निर्देश प्राप्त नहीं होने तथा अधोहस्तारित के बिना अनुमोदन के निर्गत किया गया है। समझ रहे हैं? तो यहाँ पर इस चीज़ को हम समझ रहे हैं, आप लोग समझ रहे हैं। जो विज्ञापन संख्या है 27/2023 की, उसके कणिका यानी कि जो उस आदेश संख्या कणिका 3 के संदर्भ में, पेज 3 के संदर्भ में विभाग से स्पष्ट निर्देश प्राप्त नहीं होने, ठीक है, विभाग से कोई स्पष्ट निर्देश नहीं थे तथा अधोहस्तारित के बिना अनुमोदन के, यानी कि जो हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी होते हैं, जो हस्ताक्षर करने वाले हैं, उनके बिना अनुमोदन के ये निर्गत किया गया है। समझ रहे हैं? तो ये किसके तरफ से किया गया है? DPO के तरफ से। आप समझ रहे हैं? अधोहस्तारित मतलब हस्ताक्षर करने वाला। यहाँ पर साफ आप लिखेंगे, देखेंगे अधोहस्तारित यानी कि जो दस्तखत करने वाला व्यक्ति के बिना अनुमोदन के निर्गत किया गया है, यानी कि जिसको इसमें दस्तखत करने का अधिकार है उनके बिना अनुमोदन के ये क्या किया गया? निर्गत किया गया, इसको रिलीज किया गया, इस आदेश को भेजा गया है।
तो यहाँ पर विभाग से स्पष्ट निर्देश प्राप्त नहीं है। इस पत्र के संबंध में विभाग की तरफ से कोई भी आदेश प्राप्त नहीं है, कोई भी निर्देश प्राप्त नहीं है, तथा अधो हस्ताक्षरी के बिना अनुमोदन के निर्गत किया गया। यानी कि जो हस्ताक्षर, जिसको हस्ताक्षर करने की पावर है, उस अधिकारी के बिना ही इसको निर्गत किया गया है। मैं आप लोगों को बार बार ये चीज का, अधो हस्ताक्षरी के बिना अनुमोदन के निर्गत किया गया है। तो भाई अब यहाँ पर आगे क्या होगा, ये चीज आप लोगों को समझ गए होंगे कि भाई विभाग से कोई, इस जांच के लिए विभाग से कोई स्पष्ट निर्देश नहीं थे, हुआ नहीं, फर्जी हुआ। मैं आप लोगों को कहता हूँ कि इसको एक फर्जी आदेश भी हम मान सकते हैं। फर्जी आदेश क्यों? कि यहाँ पर दिखा है कि जो अदालत, जिसको कणिका 3 पर, इनके पेज 3 के संदर्भ में जो कह रहा है, विभाग से स्पष्ट निर्देश प्राप्त नहीं होने तथा अधो हस्ताक्षरी के बिना अनुमोदन के, जो हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी हैं, जिनको पावर है, उनके बिना अनुमोदन के ये जो है कि निर्गत किया गया है। अब जो ये निर्गत किया गया, इसको क्या है, अपरिहार्य कारणों से, अपरिहार्य कारण से अगले आदेश तक स्थगित किया जाता है। यानी कि इस सभी चीज को, अगले जो भी आदेश आते हैं अपरिहार्य कारण, मतलब बिना किसी कारणवश, कि यानी कि अपरिहार्य, अभी कोई बिना बताए, यानी कि कोई कारण इसमें स्पष्ट नहीं है, कि आने वाले समय तक इसको फिलहाल के लिए स्थगित किया गया, यानी कि त्यागा नहीं है कोई भी इसमें अभी कारण जो है, अपरिहार्य कारण से इसको स्थगित किया गया। अब देखिए यहाँ पर पत्रांक आप सभी को पता है, 7935 है, 36 है, 7 है, 8 है, 38 है, 39 है, 40 है, 41 है, 42 है, 43 है, 44 है, 45 है। यहाँ तक ये सारे आदेश जो हैं दिनांक 30 अक्टूबर को रिलीज हुए हैं। ये सारे जो हैं कि आपने पत्रांक देख लिया होगा, 7935 से 7945 तक लगभग ये सारे, यानी कि 11 लगभग ये आदेश हैं, 11 आदेश जो भी हैं, इन सभी को अभी अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिए हैं। किसी अधिकारी का अनुमोदन नहीं था और कोई हस्ताक्षरित करने वाले किसी अधिकारी का नहीं, कोई विभाग से कोई निर्देश नहीं था, बिना निर्देश के इसको रिलीज किया गया था। अब इसके बाद विभाग की तरफ से डीपीओ को भी क्या बोला गया है, यानी कि डीपीओ को भी कुछ न कुछ तो कहेंगे, भाई आपने क्या करा, ये उसको भी कुछ कहा गया है। तो देखो यहाँ पर उनको क्या कहा गया है, इस बात को भी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना औरंगाबाद को निर्देश दिया जाता है कि, अब देखिए जो जिला कार्यक्रम डीपीओ हैं औरंगाबाद के, उनको निर्देश देता है कौन, विभाग की तरफ से निर्देश दिया जाता है कि विभागीय नियम के आलोक में नीति निर्धारण एवं महत्वपूर्ण विषय कि जो भी रूल एंड रेगुलेशन है, जो भी यानी कि कोई बैठक होती हैं, उसके ये चीज़ है, विभागीय नियम के आलोक में नीति निर्धारण, यानी कि उन रूल और रेगुलेशन एवं महत्वपूर्ण विषयों संबंधी मामले में संचिका, यानी कि जो पंजिका पर अधो हस्ताक्षरित, जब तक किसी बैठक में प्रस्ताव पास नहीं होता, जो संचिका लिखी है प्रस्ताव में, यानी कि जब तक संचिका पर अधो हस्ताक्षरी के सहमति के उपरांत ही अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। यानी कि यहाँ पर लिख दिया है, उनको क्या लिखा है कि उनको क्या कह दिया कि औरंगाबाद की तरफ से, विभाग की तरफ से निर्देश, शिक्षा विभाग की तरफ से निर्देश दिया गया डीपीओ औरंगाबाद को कि विभागीय रूल और रेगुलेशनों के आलोक में, यानी कि नीति निर्धारण एवं महत्वपूर्ण विषयों से संबंधित मामले में जब तक आदेश पर अधो हस्ताक्षरी की तरफ से साइन हो जाती है, यानी उनकी सहमति हो जाती है, उनकी सहमति के अंदर, यानी कि जब जो अधिकारी हैं उनकी सहमति के बाद उन पर हस्ताक्षर कर दिए जाते हैं जिस प्रस्ताव पर, यानी कि जो पंजिका है, प्रस्ताव पंजिका है, उस पंजिका पर अगर कोई प्रस्ताव बनाया जाता, उसमें कोई सहमति ली जाती है, उस सहमति में दस्तखत होने के उपरांत ही अग्रेतर कार्रवाई करें। इससे पहले अपने मन से कोई कार्रवाई आप नहीं करेंगे, ये साफ लिख दिया है इन्होंने। इसी में लिखा हुआ है, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना औरंगाबाद को निर्देश दिया जाता है कि विभागीय नियम के आलोक में
नीति निर्धारण एवं महत्वपूर्ण विषयों संबंधित मामले में संचिका पर अधो हस्ताक्षरी के सहमति के उपरांत ही अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। यानी कि जो प्रस्ताव पंजिका है उसमें सहमति, देखिए कोई भी संबंधित मामले में जब अधो हस्ताक्षरी जो दस्तखत करने वाले अधिकारी, जो अधिकारी हैं जिनके दस्तखत से ये चलता है, अधो हस्ताक्षरी के सहमति के उपरांत ही अग्रेतर कार्रवाई। जब कोई प्रस्ताव उनके द्वारा जो मुख्य अधिकारी हैं जिनके हस्ताक्षर की आवश्यकता है, यानी कि समझ रहे डीपीओ से बड़ा अधिकारी होगा, शिक्षा अधिकारी होगा, उनकी तरफ से, हमारे यहाँ तो आप लगा लो कि बीईओ से के बाद डीईओ होता है, डीईओ के बाद जो है कि अन्य जो है कि सीईओ होते हैं, ठीक है, उसके बाद डायरेक्टर होते हैं, ज्वाइंट डायरेक्टर होते हैं, ये तमाम जो है कि जिले के अंतर्गत लेते हैं। तो इस तरीके से ये जो है विषय जब तक प्रस्ताव पास नहीं हो जाता है तब तक आप कोई भी कार्रवाई नहीं करेंगे। तो साथियों, मैंने आपको स्पष्ट तरीके से बता दिया, पूर्व में भी बता दिया था कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपका क्वालिफिकेशन वैलिड है। मैंने ये भी इस टॉपिक पर बनाया था कि एनआईओएस की डिग्री फर्जी है या फर्जी तरीके से लोगों ने एनआईओएस की डिग्री ले रखी है। तो यहाँ पर ये स्पष्टीकरण विभाग की तरफ से आ गया है और डीपीओ को भी इस आलोक में बता दिया है कि बिना प्रस्ताव में दस्तखत के आप कोई भी निर्देश जारी नहीं कर सकते हैं। जब आपको निर्देश दिए जाएंगे, किसी भी प्रस्ताव में सहमति बनेगी, प्रस्ताव में दस्तखत होंगे, उसके बाद ही आप कोई भी अग्रेतर कार्रवाई कर सकते हैं, अग्रिम कार्रवाई कर सकते हैं, उससे पहले नहीं कर सकते। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।